फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो आप मेरे साथ ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ पीपीटी, तो इस पीपीटी को आप देखेंगे, है ना, वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो आप गौर से देखें लीनियर इक्वेशन क्या है। ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज़ एन इक्वल टू द इज़ इक्वल टू, जो सिंबल है ना, जब ये होता है किसी स्टेटमेंट में तो हम कहते हैं ये इक्वेशन को ज़ाहिर करता है ना, है कि नहीं। ये स्टेटमेंट किसको ज़ाहिर करती है? इक्वेशन को, जहाँ ये सिंबल लगा होगा इज़ इक्वल टू, है ना। तो दिस सिंबल इज कॉल्ड एन इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशंस होती हैं जिनकी डिग्री 1 हो। जिनकी डिग्री क्या हो जी? जिनकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 हो, उससे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस। ठीक है जी। तो अब है, ये तो हो गया एक बात, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। द लीनियर, अब आप गौर से देखें, आपके सामने स्क्रीन पे है, द लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी। देखिए यहाँ ए एक्स प्लस बी, यहाँ दो चीज़ें हैं। ए एक्स जो है ये कॉम्बिनेशन किसकी है जी? एक है इसमें लिटरल नंबर, है ना, नंबर है, और दूसरा है इंग्लिश लेटर एक्स। ठीक है ना। अब इसमें जो एक्स है ये वेरिएबल है, यानी जिसका वैल्यू वेरी करे, है ना। ये हमें मालूम नहीं होता है 2 है, 3 है, 4 है, क्या है, तो ये हमें पता नहीं होता है। इसलिए ये पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसमें हम इसका वैल्यू ये नहीं बता सकते ये क्या हो, तो इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना। और बी जो है इसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये बी जो है ये कांस्टेंट है ना। ये थ्रू आउट द जो हमारी प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें ये सेम ही रहता है। आप कहेंगे सर कैसे? जैसे बी की जगह 5 हो तो ये 5 ही रहेगा ना, 6 तो नहीं बनेगा, है ना। इसी तरीके से एक्स का वैल्यू जो ये हमें निकालना होता है ना। और ए जो है इसके साथ क्या है? कोफिशिएंट इसका। ठीक है। जैसे नीचे आप थोड़ा चलें, 2x प्लस 3 है ना, तो x के साथ यहाँ 2 है। x जो है ये वेरिएबल है और 2 जो है ये क्या है? कोफिशिएंट, और 3 जो है कांस्टेंट है। अब यहाँ मामला क्या है? यहाँ a और b जो है ये इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और x जो है ये वेरिएबल है। ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन जो है इसमें क्या होता है? इन वन वेरिएबल का मतलब है इसमें सिंगल वेरिएबल होता है। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है? x है। तो अगर यहाँ y भी होता तो हम कहते 2 वेरिएबल्स होते, हम कहते 2 वेरिएबल्स होते। लेकिन यहाँ पर खाली x है, तो x का मतलब है यहाँ 1 वेरिएबल है। कितना है? 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल जो है इसके लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है ना। दिस इक्वेशन हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ x जो है यानी सिंगल वेरिएबल है ना, वन वेरिएबल हमारा टॉपिक भी है और ये सिंगल है ना, x है। अगर यहाँ और भी कोई वेरिएबल होता तो हमें उसे इंग्लिश लेटर से यानी कि y z ऐसे हम उसे जाहिर करते। लेकिन यहाँ हमारा टॉपिक है वन वेरिएबल, तो इसमें एक ही ऐसा अननोन होगा, वेरिएबल होगा जिसका वैल्यू हमें निकालना होगा। और जो इसकी जगह लगाने से इस इक्वेशन का राइट और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ x की जगह कोई ऐसा नंबर आएगा जिसको यहाँ लगाने से दूसरे से और प्लस 3 जमा करने से दूसरे साइड यानी 8 के बराबर इसका जवाब आ जाएगा। लेफ़्ट और राइट साइड हमें बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ x का इन्होंने निकाल कर, जैसे यहाँ है x का वैल्यू 5/2 है, अगर यहाँ 5/2 हम लगाएंगे x की जगह, है ना, 2 × 5/2 प्लस 3, तो जवाब 8 आएगा। समझ गए मेरी बात? तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें एक ही वेरिएबल हो, और वो किस फॉर्म में होती है जी? हम उससे जनरल फॉर्म ax प्लस b इज इक्वल टू 0 से जाहिर करते हैं। तो आप समझ गए मेरी बात? तो चलते हैं फिर हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स कुछ ले लेते हैं। ठीक है जी।
तो यहाँ जैसे मैंने 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ हमें x का वैल्यू निकालना है। ऐसा वैल्यू होगा जो x की जगह लगाएंगे तो हमें 6 जवाब आएगा। या 5y इज इक्वल टू 2 है, 3x इज इक्वल टू 1/2 है, या 5z प्लस 1 इज इक्वल टू 9 है। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स। आप क्या करेंगे, आप समझ गए होंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्या होती हैं। तो मैंने आगे थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया है। आप देख रहे हैं लीनियर इक्वेशंस की मैंने एग्जांपल दी है, या मैंने जनरल एग्जांपल दी है। y इज इक्वल टू 8x माइनस 9। तो आप देखें यहाँ 2 वेरिएबल है, लीनियर तो है क्योंकि इसकी डिग्री जो है हाईएस्ट डिग्री 1 है ना। y इज इक्वल टू 8x माइनस 9, इसकी डिग्री जो हाईएस्ट है वो 1 है, लेकिन यहाँ 2 वेरिएबल है। आप देख रहे हैं y और x है ना, तो मैंने आगे लिखा हुआ लीनियर मगर 2 वेरिएबल में है। नीचे भी है, नीचे जो है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 7, ये नॉन लीनियर है। आप कहेंगे सर कैसे, क्योंकि यहाँ x की डिग्री 2 है और यहाँ हमें 2 डिग्री नहीं चाहिए, हमें 1 वेरिएबल लीनियर के लिए हमें 1 डिग्री होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। नीचे आप देख रहे हैं अंडर रूट ऑफ y प्लस एक्स इक्वल टू 6 नॉन लीनियर है। यहाँ y जो है y है अंडर रूट के अंदर और इसका वैल्यू 1/2 हो जाता है ना, तो ये नहीं है, हमें हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए लीनियर वे में, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल्स आपके लिए थी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब इसी को लेकर हम आगे चलेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो तब तक आप क्या करेंगे, मेरी इस वीडियो को देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स खुद आप अपनी नोटबुक निकालेंगे, है ना, और फिर कुछ एग्जांपल